जल्दी से जयपुर चलते हैं, ध्वज के पास। ध्वज आ रहे हैं, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। ध्वज, क्योंकि वहां जयपुर तक भी, राजस्थान में भी प्रदर्शन हो रहा था यूजीसी के नए नियम को लेकर, अब वहां पर लोग क्या कह रहे हैं? क्योंकि अब इस पूरे मामले पर जो नई नियमावली है उस पर रोक है और अगली सुनवाई का इंतजार करना होगा जिस पे और ज्यादा स्पष्टीकरण आएगा। वहां पर लोग क्या कुछ कह रहे हैं? माताओं बहनों के देखिए, निश्चित तौर पर जो एक जो बड़ा डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का, और जिस तरीके से अगले आदेश तक इस फैसले पर रोक लगाई, राजस्थान में जिस तरीके से जो बात की जा रही थी, राजस्थान में जिस तरीके से ब्राह्मण, कायस्थ, राजपूत और उसके साथ साथ में जो वैश्य का एक S4 बनाया गया। मेरे साथ बालमुकुंद जा रही थी। सर, ये जो डिसीजन आया है, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? यूजीसी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को तो कुछ कह ही नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट जो आदेश करेगा उसका पालन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उनके ऊपर बोलना उचित नहीं है। समय का इंतजार करेंगे और मैं तो कहूँगा कि इस समय न अगड़ा है न पिछड़ा है, सब लोग सामूहिक हैं, सबको अधिकार पूर्णता मिल चुका है। 2014 के बाद में अनगिनत विकास संपूर्ण देश का हुआ है, आर्थिक शक्ति तीसरी बनने वाला है। तो मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक स्तर का विकास हो रहा है, सबका विश्वास जीतकर। तो अब कोई अगड़ा पिछड़ा नहीं रहा है, सब सामूहिक हैं, सब प्रेम भाईचारे से हैं। इसलिए मेरा मानना है कि हम सबको मिलकर इस विषय पर इसलिए नहीं ध्यान देना चाहिए कि इस विषय को तो अभी पेंडिंग हो गया और इसको अध्ययन करने की आवश्यकता है। जो कोर्ट में चला गया उसे बोलना अधिकार नहीं। कानून जो लाया गया था भेदभाव खत्म करने के लिए लाया गया था, तो इस पर क्या कहेंगे? क्या ये इस पर रोक लगनी जो है सही है? क्योंकि ये इसका विरोध भी लगातार हो रहा था राजस्थान भर में। तो देखिए, भेदभाव को खत्म करने की मंशा से यूजीसी के ये नए नियम लाए गए थे, लेकिन इनके आने के बाद समाज में एक नया विमर्श शुरू हुआ और चर्चा इस बात पर होने लगी कि इन नियमों के लागू होने के बाद सबसे ज्यादा भेदभाव होगा जनरल कैटेगरी के लोगों के साथ। और अब सुप्रीम कोर्ट ने नए नियमों पर रोक लगा दी है। 2012 वाला नियम ही लागू होगा। जब तक रीड्राफ्टिंग नहीं हो जाती तब तक ये नए नियम लागू नहीं होंगे।